अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, आ कितनी चौड़ी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। एक भोजपुरी का गाना है, आज जेल होई आ कल बेल होई आ परसों से वह खेल होई, आ रहे हैं 10 गुने रफ्तार से, जितना ताकत होगा रोक लेना। आपको लगता है कि हम उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं? मेरे ऊपर 16 गैर जमानतीय धाराओं में FIR किया गया और 8 निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया कि औराई की लड़ाई कोई लड़े नहीं, औराई के गरीब गुरबों की आवाज कोई उठाए नहीं, इसलिए दीनबंधु को चुप कर दो। और खलबली इसलिए हुआ है कि औराई जगाओ यात्रा का ये प्रभाव है कि आज वो जिस गांव में जाएंगे, चाहे कोई भी निकम्मा काहे नहीं हो, पब्लिक सीधा सवाल कर रही है कि मेरे गांव में सड़क काहे नहीं बना, पुल काहे नहीं बना, बाढ़ राहत का पैसा काहे नहीं मिला। चोर नहीं ना है वो, दलाली नहीं ना करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, डंके की चोट पे लड़ते हैं और डंके की चोट पर लड़ेंगे। और सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं ना होता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते महीने मुजफ्फरपुर जिले के औराई में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी पथ पर बाढ़ राहत को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर आरोप के तहत FIR दर्ज कराया गया, जिसमें कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें दीनबंधु क्रांतिकारी, जो कि औराई विधानसभा के युवा नेता है और औराई जगाओ यात्रा लेकर चल रहे थे, और उसी दौरान बाढ़ की विभीषिका आई और बाढ़ की विभीषिका में जो लोग त्राहिमाम कर रहे थे उनके मदद के लिए ये आगे आए और प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर यह प्रदर्शन कर रहे थे कि उन लोगों तक बाढ़ राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही थी। और उस बीच आप पर FIR हो गया, आपके साथ कई लोगों पे FIR हो गया। अब पता चला है कि उस केस से आप लोग बरी हो गए हैं, बेल मिल गया है। आप समझिए कि हमने जो औराई जगाओ यात्रा किया, औराई जगाओ यात्रा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि औराई की जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर के लोगों को जागरूक करना कि आप आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के बेहतरी के लिए वोट करिए, जागिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल करिए। यही चीज लोगों को नहीं पचा और जानबूझ करके उस आंदोलन में हुड़दंग करवाए हैं। और मेरे ऊपर 16 गैर जमानतीय धाराओं में FIR किया गया और 8 निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। समझिए कि पर्व ऐसे समय में वो लोग जेल में बिताए हैं। वो बाढ़ पीड़ित जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, जिनको पेट में भोजन की बजाय उनको जेल दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो यही मामला था। इसी को लेकर के जो है माननीय न्यायालय का सम्मान है, जो हम लोगों की बात को समझे हैं और हम लोगों को जमानत दिया गया है। और जो साथी जेल में हैं उन लोगों को भी जमानत मिल गया है। तो 1 महीने लगभग करीब में आप लोग को संघर्ष करना पड़ा, भागना पड़ा, कुछ लोग जेल भी गए। अब आपको हम बता रहे हैं। चलिए, ये जो पूरा जो प्रकरण था, हम आपको टू द फ्रैंक कह देना चाहते हैं कि कंप्लीट पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल ऐसे था कि जो FIR किया गया है उसको जब आप पढ़िएगा उसका कंप्लीट टाइमिंग गलत है। मेरे ऊपर सारे आरोप निराधार हैं, इसका मेरे पास सारा एविडेंस है। मैंने जिलाधिकारी को, SP महोदय को, IG महोदय को, DGP महोदय को पत्र और ईमेल दोनों लिखा है, साक्ष्य के साथ दिया है कि आप इस मामले की जांच करा लीजिए और जांच में जो दोषी है उसको आप सजा दीजिए। तो अब पुलिस के साथ 200-300 की संख्या में आम आदमी लाठी डंडे के साथ क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि पुलिस गुंडा पालती है, एक सोची समझी साजिश है। तो ये गुंडा पालती है। तो आप यही समझिए कि ये कंप्लीट पॉलिटिकल। अब जब हम लोगों का जब हम जमानत के लिए हम लोगों ने कोर्ट में अप्लाई किया तो डायरी नहीं भेजा जा रहा था, और जब डायरी भेजा गया तो हमको इस तरीके से पेश किया गया कि जैसे मैं इस पूरे बिहार का सबसे बड़ा उग्रवादी हूँ। आपको लगता है कि हम उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं? हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो भी संवैधानिक दायरे में रह के लड़ते हैं। आज तक कभी मेरे कार्यक्रम में कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं हर चीज़ को सामंजस्य के साथ चलाना जानते हैं। 1-2 आंदोलन किए हैं, 300 से ऊपर आंदोलन किए होंगे,
दर्जन से ज़्यादा अनशन किए हैं। 4 जिला में हम प्रदर्शन किए हैं, पटना में प्रदर्शन किए हैं, आज तक कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। और भीड़ उससे तो 10 गुना भीड़ हमेशा, हम आप तो जानते हैं मेरे आंदोलन में रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि औराई की लड़ाई कोई लड़े नहीं, औराई के गरीब गुरबों की आवाज कोई उठाए नहीं, इसलिए दीनबंधु को चुप कर दो। दीनबंधु के बढ़ते राजनीतिक कद के कारण कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी थी उनके पेट में दर्द हो रहा था। अब दर्द नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि हम इतने बड़े उग्रवादी हैं कि मेरे खिलाफ डीएम साहब को कर दिया गया, मेरे खिलाफ एसपी साहब को कर दिया गया, मेरे खिलाफ डीएसपी साहब को कर दिया गया, मेरे खिलाफ थाना प्रभारी को कर दिया गया। हम इतने समझिए कि अति हैं, उग्रवादी हैं कि मेरे घर पर 2 बार रेड हो जाता है। खलबली नहीं है, खलबली कैसे नहीं होगा? आप काम नहीं करेंगे और इस बात को जनता के बीच जाके चिकर चिकर के हम कहेंगे कि ये निकम्मा है, ये चोर है, ये गुंडा है, ये मुकदमेबाज है, ये बाहरी है, ये भ्रष्ट है, ये माफिया है, खलबली तो होगा। और खलबली इसलिए हुआ है कि औराई जगाओ यात्रा का ये प्रभाव है कि आज वो जिस गांव में जाएंगे, चाहे कोई भी निकम्मा काहे नहीं हो, पब्लिक सीधा सवाल कर रही है कि मेरे गांव में सड़क काहे नहीं बना, पुल काहे नहीं बना, बाढ़ राहत का पैसा काहे नहीं मिला, कहाँ थे आप इतना दिन, काहे नहीं औराई दर्द को दिए? दीनबंधु ने जगा दिया है जनप्रतिनिधियों को लेकर। निश्चित तौर पर औराई के लोग जागे हैं, औराई के लोगों के अंदर चेतना जो जगना चाहिए था वो जगा है। और आने वाला जो 1 वर्ष बचा हुआ है, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, आ कितनी चौड़ी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। एक भोजपुरी का गाना है, आज जेल होई आ कल बेल होई आ परसों से उहे खेल होई, आ रहे हैं 10 गुने रफ्तार से, जितना ताकत होगा रोक लेना। और तुम दीनबंधु को रोक लोगे, जनता एक्सप्रेस को कौन रोक पाएगा, जनता सुपरफास्ट को कौन रोक पाएगा? दीनबंधु और मजबूती के साथ जनता के बीच में रहेंगे। एक दीनबंधु नहीं न लड़ रहा है, औराई का लाखों दीनबंधु आज खड़ा हो उठा है मुकदमेबाज के तानाशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के तानाशाही के खिलाफ, निकम्मों के तानाशाही के खिलाफ। अभी रुकने वाला नहीं है, अब एकदम सफाया करके ही रुकेगा गाड़ी, सफाया कर देना है। निश्चित एकदम समझिए कि समूल नाश कर देना है इस बार, निश्चित कर देना। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप औराई में जाइए और घूम जाइए किसी गांव में, समूल नाश कर देगा इस बार। जिस तरह का रवैया औराई के लोगों के प्रति अपनाया जा रहा है, अरे आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, हम चाट के जिएंगे, औराई के लोग चाट के रहेगा, आपका चेहरा देख के आंख में आंख भर के जिएगा। रोड निम्न चाहिए, पुल बढ़िया चाहिए, बांध किनारे जो गरीब गुरबा बसा हुआ उसको घर चाहिए, स्कूल पर छप्पर नहीं है छप्पर चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो इस बार खप्पर से आपका स्वागत होगा। और ये FIR किए हैं, ये चाह रहे थे कि क्या आपको बताते हैं कि कैसा हूँ एकरा ऊपर मुकदमा कर दिया तो इस क्षेत्र में जाएगा नहीं, ये बोलेगा नहीं, बात समझ रहे हैं। और कैसा हूँ इसको गिरफ्तार करवा देना है, गिरफ्तार करवा देंगे, 5-7 को प्रोटेक्शन डलवा देंगे, 7-8 महीना जेल में सरा देंगे, तब तक इधर माहौल सेट कर लेंगे। चुनाव तक दीनबंधु को रोकने का साजिश जी, तो तुम डाल तो हम पात पात, और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, चोर नहीं ना है वो, दलाली नहीं ना करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, डंके की चोट पे लड़ते हैं और डंके की चोट पर लड़ेंगे। और सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं ना होता है। सत्ता में रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बात जी। अभी जो चुनावी दौर में जो लोग दौड़ रहे हैं, उससे कभी जाकर के पूछिएगा, आपको भी अगर समय मिले, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ औराई की जनता को, पूछिए जो लोग अभी दौड़ रहा है अपने आप में, रिटायर हट नेता सब जो बाहर से आ गया है, या जो यहाँ के वर्तमान है, किसी का एगो राशन कार्ड बनवाया है पिछले 5 साल में, किसी का एगो वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वाया है, बात समझ रहे हैं?
औराई की जनता ये बात पूछे। खाली घोड़दौड़ी करने वाले और चर वो गाड़ी वाला के फेरा में न पड़े। और यही बात अखर गया कि दीनबंधु गांव गांव जा रहा है, कह रहा है कि बिजली की समस्या लाइए समाधान करेंगे। अरे वृद्धा पेंशन में नाम जुर्माना आइए करेंगे, राशन कार्ड में नाम जुर्माना है आइए करेंगे, बिना 1 रुपया लगे हुए फॉर्मों के पैसा अपन ये करेगा। खलबली नहीं होगा, सब जात पात का बंधन टूट गया है। तो इसीलिए यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई औराई को बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई बाहरी को भगाने की लड़ाई है। चलिए, दीनबंधु क्रांतिकारी थे और बेल मिलने के बाद इन्होंने इनसे बातचीत हुई। बातचीत में इन्होंने साफ रूप से कहा कि जिस प्रकार से औराई की जनता का जनसैलाब इनके साथ जुड़ रहा था, औराई जगाओ यात्रा लेकर यह चल रहे थे और उसी दौरान बाढ़ में जिस प्रकार से इन पे झूठा मुकदमा किया गया और मुकदमा में काफ़ी परेशान भी, चूंकि 1 महीने तक रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उसी मजबूती के साथ फिर से औराई में लोगों के बीच में मजबूती से खड़े रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि सामने 2025 का विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में भी शंखनाद का एक रूप यह कह सकते हैं औराई जगाओ यात्रा। दीनबंधु क्रांतिकारी अपने मिशन में कितना सफल होते हैं, वक्त के साथ पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।